Good morning, students of MSc second semester. Welcome to you for online class, video class. जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको डिस्क्राइब किया, बताया इंट्रोडक्शन ऑफ द मसल्स, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं जब मसल फाइबर्स है, पर्टिकुलर एक मसल्स है, पहले आपको एक स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ पे दिखा दें जिससे आपको आइडिया लग जाए। जैसे देखिए ये मसल्स है, ये मसल का जनरल स्ट्रक्चर है, ये मसल फाइबर्स है। अब इस पर्टिकुलर किसी एक फाइबर को अगर हम ले लेते हैं, एक फाइबर को, इसलिए कि इसमें तो सैकड़ों मसल फाइबर दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक फाइबर को ले लेते हैं तो उसका कंडीशन देखिए। एक फाइबर को लिया, ये एक फाइबर है, एक फाइबर के अंदर देख लीजिए का मसल फैसिकुलस इसको बोलते हैं। इसमें से एक इसी तरह के ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, इसी तरह से कई फिलामेंट है। इसमें एक फिलामेंट को हाईलाइट किया गया है, बाहर थोड़ा सा निकाल कर एक फिगर लिया गया, यानी कि एक मसल फाइबर को लिया, ये पूरा का पूरा जो है एक मसल फाइबर है। उस एक मसल फाइबर के अंदर का कंडीशन देखिए, उसमें से कई जो है कि फाइबरस स्ट्रक्चर हैं, उसमें एक ये है। जब इसको लेते हैं तो इस मसल फाइबर्स का एक को ले लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। एक को लेंगे तो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें भी देखिए कई फाइबरस स्ट्रक्चर है। उसमें से किसी एक को लिया एक मसल फाइबर्स को, उसमें जो है उसका स्ट्रक्चर देखिए, इसे मसल फाइबर बोलते हैं। इसको पर्टिकुलर एक को जब लेते हैं तो ये मायोफाइब्रिल है, ये मायोफाइब्रिल पूरा का पूरा किसी एक को लिया। इस मायोफाइबर में जो है कि स्ट्रिप्ड यानी धब्बे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रिप्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो है कि ये दोनों जो वाइट दिखाई दे रहे हैं, ये जो है आई बैंड बोले जाते हैं। और बीच का दो वाइट बैंड के बीच में, लाइट बैंड के बीच में जो ये जो एक लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये जेड लाइन बोली जाती है। और अगर ये दो जो है कि एक जो है दो आई बैंड और एक जेड डिस्क, इन दोनों को जोड़ करके अगर एक यूनिट देखा जाए तो इसे ए बैंड बोलते हैं। इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका देखने में आता है। अब इसी को हम ले लेते हैं, ये जो फिगर है या जो ए बैंड को हमने दिखाया, इसी फिगर को हाईलाइट करके यहाँ दिखाया गया। इसमें देखिए उसी फिलामेंट को लिया गया, यहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर दिया गया। तो जो जेड लाइन यहाँ पे दिखाया गया था, जेड लाइन का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा है। ये जेड लाइन बीच वाला जो भाग था जेड लाइन है, ये जिसको जेड डिस्क बोलते हैं। और ए बैंड जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ए बैंड मतलब एक ये है। ए बैंड यहाँ से लेकर के ये ए बैंड है, इधर ए बैंड है। ए बैंड के बीच में जेड डिस्क होता है। यहाँ देखिए ए बैंड के अंदर बीच वाला एक लाइट पार्ट है, जो है कि लाइट कलर का, इसे एच बैंड बोलते हैं। ये जो जेड डिस्क है इसी को आई बैंड, यहाँ पे सारा कि आई बैंड इसको बोला जाता है, आई बैंड यानी दोनों मिला के ये दोनों मिला करके आई बैंड। और जेड डिस्क यानी आई बैंड का हाफ पोर्शन, ए बैंड के आगे जो जेड डिस्क है इसका हाफ पोर्शन लेते हैं, और दूसरे ए बैंड के बीच से हाफ पोर्शन ले लेते हैं जेड डिस्क का, इसको लेके प्लस एक ए बैंड, यानी कि दो हाफ आई बैंड और एक कंप्लीट ए बैंड, ये मिलाकर इसको बोलते हैं सार्कोमियर। ये सार्कोमियर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सार्कोमियर। इसी तरह से एक फिलामेंट जो मसल फाइबर्स है, उसमें इसी तरह के ये धब्बे जितना लंबा होता है तो उसकी लंबाई में, उसकी लंबाई भी सामने आएगी कितना लेंथ होता है। इस तरह से स्ट्रिप्ड बने हुए होते हैं। और एक सार्कोमियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सार्कोमियर को जब ले लेते हैं, इसको अगर फोकस करके हाईलाइटेड सीन देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। यानी जनरल वे में ऐसा दिखाई देता है, लेकिन माइन्यूट ऑब्जर्व करते हैं इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो ये स्ट्रक्चर सामने दिखाई देता है सार्कोमियर का। सार्कोमियर में जो है कई मायोफिलामेंट होते हैं। देखिए
एक ये है, ये 2 3 4, इस तरह से ये फिलामेंट मायोफिलामेंट जुड़ेगी। मायोफिलामेंट के अंदर ये वाला जो बीच मिडिल पार्ट है ये एच बैंड है, यहाँ भी एच बैंड दिखाई गया, एच बैंड यहाँ भी, यानी यहाँ से लेके यहाँ एच बैंड का स्ट्रक्चर ये है। और जो जेड लाइन दिखाई गई, जो ये हाफ पोर्शन इधर यानी बीच से इधर हाफ, तो जेड लाइन देखिए ये जेड है, ये जेड लाइन इधर दिखा देगा। इसी तरह दो इधर जेड लाइन, इधर जेड लाइन, और बीच में जो है ये ए बैंड है, ए बैंड के बीच में ये एच बैंड है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इस स्ट्रक्चर को सार्कोमियर बोलते हैं। सार्कोमियर यानी पर्टिकुलर ये कई सार्कोमियर मिल करके एक मसल फाइबर में कई सार्कोमियर होते हैं। इस तरह से कई ऐसे टर्म सामने आपके आने जा रहे हैं, इसको समझना जरूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए। इसलिए यहाँ पे कुछ टर्म है, आप इसे देखेंगे। सार्कोलेमा पहला टर्म है, ए थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द मसल फाइबर। कोई एक मसल फाइबर को ले लिया जाए, जैसा कि मैंने मसल फाइबर में स्ट्रक्चर में दिखाया, किसी एक मसल फाइबर को ले लेते हैं तो उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको सार्कुल, जैसे ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर, इसके ऊपर की जो कवरिंग है ये ऊपर का जो लेयर है कवरिंग है, ये जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, इसी तरह ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे जो है कि सार्कोलेमा बोलते हैं। सार्कोलेमा द थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द मसल फाइबर। ये मेम्ब्रेन बहुत पतले होते हैं और कवर किए रहते हैं मसल फाइबर्स को। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए ट्रू सेल मेम्ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्रू सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाई ए कोट ऑफ पॉलीसैकेराइड। यानी ये जो कवरिंग है मायोसार्कोलेमा, ये किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। दैट कंटेन्स थिन कोलेजन फाइबर्स। और इस मेम्ब्रेन के अंदर यानी सार्कोलेमा के अंदर जो है कि कोलेजन का बना हुआ फाइब्रिल होता है। कोलेजन के बनाए हुए जो है कि ये जो देखिए कई ये फाइब्रिल है, ये फाइब्रिल जैसे इसमें 50 जो है ये फाइब्रिल है, एक को हाईलाइट कर दिया गया निकाल के बाद। तो ये जो है कि बने होते हैं, ये कोलेजन फाइब्रिल कोलेजन के बने हुए होते हैं। अब उसके बाद उसी में तो कोई एक मायोफाइब्रिल को ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया इस फिगर में मायोफाइब्रिल ये स्ट्रक्चर है, ये मायोफाइब्रिल किसी एक, यानी ये मायोफाइब्रिल इसमें एक एक जो एक बेसिक यूनिट्स हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखा एक ये मायोफाइब्रिल है, इस मायोफाइब्रिल को यहाँ दिखाया गया। तो एक ये टर्म जो मायोफाइब्रिल क्या है? ए बंडल ऑफ मायोफिलामेंट्स, यानी एक मायोफिलामेंट के बंडल को मायोफाइब्रिल करें, क्योंकि एक मायोफाइब्रिल में जो है कि कई मायोफिलामेंट होते हैं। मायोफिलामेंट भी स्ट्रक्चर भी हमने दिखाया इस तरफ, मायोफिलामेंट ये मायोफिलामेंट है, ये कई मायोफिलामेंट जो मिल करके इसमें देखिए मायोफिलामेंट अगर ये है, इस तरह के कई मायोफिलामेंट एक जो है कि फाइबर से कई मायोफिलामेंट होते हैं। ए बंडल ऑफ मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट का बंडल यानी ग्रुप को बोलते हैं मायोफाइब्रिल। ईच कंप्राइजिंग ऑफ थिन, और उसी के अंदर यानी कि मायोफिलामेंट के अंदर कई मायोफिलामेंट मिल करके एक मायोफाइब्रिल बनाते हैं। और उस मायोफिलामेंट के अंदर जो है क्या होता है? थिन एक्टिन एंड थिक मायोसिन फिलामेंट। उसके अंदर दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर में होते हैं। वो पतले जो होते हैं एक्टिन होते हैं, और जो थोड़ा मोटे होते हैं वो मायोसिन होते हैं। यानी थिन एक्टिन एंड थिक मायोसिन फिलामेंट अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एलॉन्ग द मसल्स। और मसल्स के लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में ये अरेंज होते हैं। जैसे ये मायोफिलामेंट है, तो इसमें जो है कि इस पूरी लंबाई में यानी कि ये एक्टिन है तो मायोसिन है, एक्टिन है तो मायोसिन है, इस तरह से ये अरेंज होते हैं। इसके बाद आता है सार्कोमियर। अब सार्कोमियर यानी हमने बताया अभी इस स्ट्रक्चर में दिखाया है, ये सार्कोमियर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सार्कोमियर है। इसी का हाईलाइटेड यानी फोकस स्ट्रक्चर ये दिखाया गया। यानी कि एक मायोफिलामेंट के एक मायोफाइब्रिल के अंदर जो है कि कई सार्कोमियर होते हैं। तो देखिए सार्कोमियर हेडिंग में रिपीटिंग यूनिट्स अलोंग द लेंथ ऑफ मसल फाइबर डिमार्केटेड बाय 2 कॉन्सिक्यूटिव जेड बैंड्स। यानी कि
एक मायोफाइब्रिल के अंदर कई सार्कोमियर से मिल करके एक मायोफाइब्रिल बना होता है, और उसके अंदर जो है कि जेड बैंड से कॉन्जुगेटेड डिमार्केटेड हो, जैसे यहाँ जेड बैंड बनाई गई, ये जेड बैंड है, ये बीच में जेड बैंड है, इसके तरफ इधर, यानी एक जेड बैंड का जो हाफ पोर्शन ये है, जेड बैंड ये, यानी कि ए बैंड प्लस जेड बैंड, यानी जेड बैंड ही ये जो है कि एक सार्कोमियर को डिमार्केटेड करता है, अलग करता है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जेड बैंड यहाँ है, तो यहाँ जेड बैंड है, यानी हाफ जेड बैंड इधर, हाफ जेड बैंड है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक सार्कोमियर, तो एक यूनिट ऐसी, इस तरह से न जाने कितने सार्कोमियर एक जो है मायोफाइब्रिल में अरेंज होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अभी हमने बताया एक्टिन मायोसिन की बात आई है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इन्हीं के बल पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। प्रोटीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट और काज कॉन्ट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू ए सुटेबल स्टिमुलस। जब न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व के थ्रू जब कोई सिचुएशन मिलता है, कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई वजह, कोई कारण, कोई वजह की जो है सूचनाएं मिलती हैं, तो उसी के आधार पर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए मसल्स को जो है दो तरह के प्रोटीनियस जो है कि फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका नाम है मसल, दीज आर एक्टिन एंड मायोसिन। तो बताया एक्टिन मायोसिन वहाँ भी जिक्र हुआ था, यहाँ पे भी, तो यही इससे होते हैं, जिसकी वजह से यही मतलब बेसिक रीजन ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन इधर टू प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन, यानी यही दो हैं जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद दो टर्म और आता है जो आगे चल करके मैकेनिज्म में आएगा, ध्यान देंगे, आइसोट्रॉपिक और दूसरा एनिसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, यानी एक ही तरह के फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी है, एक तरह के, उन्हें हम आइसो मतलब होता है सिमिलर, एक तरह का, यूनिफॉर्मिटी यानी एक तरह का दिखाई, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस इन फेज माइक्रोस्कोपी इट इज़ सिंगल रिफ्रैक्टिव। अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यह सिंगल दिखाई देता है, साफ साफ दिखता है। 10 लाइट, यानी ये इसका जो कलर लाइट कलर में दिखता है। अभी हम समझाते हैं फिगर से। सिंस इट कंटेन्स ओनली एक्टिन फिलामेंट, यानी इसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट पाया जाता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे एक्टिन मायोसिन कैसे अरेंज है ये तो आपको नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक दूसरा फिगर हम आपके सामने लेके आ रहे हैं इससे, फिर उसके बाद में ये फिगर आएगा। देखिए यहाँ पर ये, यानी ये यहाँ पे ये लाइट बैंड है, यानी ये लाइट कलर दिखाई दे रहा है, ये डार्क दिख रहा है, ये लाइट दिख रहा है, ये डार्क दिख रहा है, ये लाइट दिख रहा है, ये डार्क दिख रहा है। इस तरह से ये जो है लाइट बैंड, इसको लाइट यानी लाइट साफ सुथरा दिख रहा है लाइट कलर में, तो लाइट बैंड बोलते हैं, या इसी को आई बैंड भी कहते हैं और इसी को आइसोट्रॉपिक भी कहते हैं। यानी कि एक जो है ये मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर्स को जब लेते हैं तो उसमें कुछ धारी धारी जैसा दिखता है, स्ट्रिप्ड दिखते हैं, एक डार्क दिखता है, एक हल्का दिखता है, डार्क एक हल्का दिखता है। जो हल्का दिखता है वो जो है कि आइसोट्रॉपिक है, यानी लाइट बैंड है, या उसी को आई बैंड भी कहते हैं, फुल फॉर्म उसका आइसोट्रॉपिक। और जो डार्क दिख रहा है डार्क कलर में, ये डार्क बैंड या इसी को ए बैंड कहते हैं, और इसको एनिसोट्रॉपिक इसे बोला जाता है, इसीलिए इसको ए बैंड कहते हैं। इस तरह से सामने मैकेनिज्म में आएगा, यहाँ पे आप समझ लीजिए पहले आइसोट्रॉपिक, तो यानी कि 10 लाइट सीन्स इट कंटेन्स ओनली एक्टिन फिलामेंट। और जहाँ जहाँ ये लाइट कलर दिख रहा है, हमने फिगर में दिखाया, ये वहाँ पे एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है, और जहाँ पे डार्क बैंड है वहाँ पर मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ देखिए एनिसोट्रॉपिक में नॉन यूनिफॉर्मिटी, यानी यहाँ ये नॉन यूनिफॉर्मिटी है, यानी कि एक तरह सब नहीं दिखते हैं, यानी धब्बे दिख रहे हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन फेज माइक्रोस्कोपी, अगर फेज माइक्रोस्कोप से देखते हैं इसे, इट इज़ डबल रिफ्रैक्टिव, 10 डार्क, इसलिए ये डार्क दिखता है। सिंस इट कंटेन्स बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, यानी यहाँ पे तो लाइट कलर में जो दिख रहा है वहाँ पर एक्टिन
फिलामेंट सिर्फ मौजूद है। लेकिन जो एनिसोट्रॉपिक है, जो डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट मिले हुए होते हैं। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर में हमने आपको दिखाया, तो ये जहाँ पे लाइट कलर है यहाँ पे सिर्फ एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन नाम का, और जो डार्क बैंड है तो इसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं। इस तरह से आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक जो है ये टर्म आपको क्लियर हुआ। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे जुड़ी हुई हैं जो आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं, तब उसके बाद मैकेनिज्म पर आएंगे। कुछ डैश में हमने दिया है, स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइबर्स रेंजिंग फ्रॉम 10 to 80 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। जो स्केलेटल मसल्स जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके जो स्केलेटल मसल्स है ये जो है लगभग 10 से 80 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। यानी इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 10 to 80 माइक्रोमीटर्स, यानी इतने लंबे लंबे ये होते हैं। 10 to मिनिमम 10 और मैक्सिमम 80 माइक्रोमीटर क्षेत्रफल वाले ये जो है स्केलेटल मसल्स होते हैं, यानी इतने बड़े बड़े होते हैं, और ये बहुत से होते हैं, एक दो नहीं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है, एट ईच एंड ऑफ द मसल फाइबर्स द सरफेस लेयर ऑफ द सार्कोलेमा, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जो हमने यहाँ पे दिखाया है, सार्कोलेमा, इसकी जो कवरिंग है, फ्यूज विथ ए टेंडन फाइबर दैट इन टर्न कलेक्ट इनटू बंडल्स टू फॉर्म द मसल टेंडन्स एंड देन इंसर्ट इनटू द बोन्स। यानी कि ये जो मसल्स हैं इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो स्केलेटल मसल्स हैं इसमें बहुत से, इनकी लंबाई हमने तो बताया कि 10 to 80 माइक्रोमीटर्स वाले हैं, लेकिन इसमें बहुत से मसल फाइबर्स होते हैं, और जहाँ पर ये मिलते हैं तमाम फिलामेंट जब मिलते हैं तो जहाँ पे ये बंडल बना लेते हैं, देखिए ये टेंडन, इसको टेंडन बोलते हैं। यहाँ पे तमाम फाइबर्स मिल रहे हैं, ये टेंडन, इधर मिल रहे हैं, ये टेंडन, और यही टेंडन मिल करके जब तमाम फाइबर्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो यहीं पर यही जो है बोन के अंदर इंटर करते हैं, बोन के अंदर। इसलिए बोन के अंदर भी मसल्स घुसे होते हैं। इसे मसल्स और बोन का आपस में इतना संबंध बना रहता है कि जैसे अब हाथ उठाना है, पैर उठाना है, तो यानी बोन और मसल्स आपस में इस कदर जुड़े हुए हैं कि पता नहीं चलता कि मसल्स बोन को उठा रहा है या बोन जो है मसल्स की हेल्प कर रहा है। इस तरह से टेंडन से ही टेंडन, जहाँ टेंडन बनाते हैं वही बोन के अंदर इंटर करता है। अब इस बात को देखेंगे तो समझ में आएगा। एट ईच एंड ऑफ द मसल फाइबर, हर मसल फाइबर का जो एंड पोर्शन है, द सरफेस लेयर ऑफ द सार्कोलेमा, क्योंकि ऊपर से सार्कोलेमा का कवरिंग है, फ्यूज विथ ए टेंडन फाइबर, और टेंडन फाइबर में फ्यूज हो जाता है, यानी मिला हुआ होता है। दैट इन टर्न कलेक्ट इनटू बंडल्स, और सब मिल करके एक बंडल बनाते हैं, टू फॉर्म द मसल टेंडन, और ये मसल टेंडन बनाते हैं। दैट देन इंसर्ट इनटू द बोन्स, और यही टेंडन बनाने के बाद बोन के अंदर इंटर कर जाते हैं। इस तरह इसका ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो बात है आपके सामने, ईच मसल फाइबर कंटेन सेवरल 100 to several thousands मायोफाइब्रिल्स, यानी एक मसल फाइबर्स के अंदर, एक मसल फाइबर्स, यदि ये मसल फाइबर्स है, हमने बताया कि ये मसल फाइबर्स है, पहले स्ट्रक्चर दिखा दिया। एक मसल फाइबर, एक देखने में एक फाइबर्स है, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन ये देखने में जितना सिंपल इतना होता नहीं। इसमें से किसी एक फाइबर्स को ले लेते हैं तो उसमें देखिए कितने हैं, ये देख लीजिए इतने हैं। इस तरह से एक मसल फाइबर्स में कितने होते हैं मायोफाइब्रिल, देखिए इधर, ईच मसल फाइबर कंटेन्स सेवरल 100 to several thousands मायोफाइब्रिल, यानी एक मसल फाइबर्स के अंदर सैकड़ों से लेकर हजारों मायोफाइब्रिल्स होते हैं। ये मायोफाइब्रिल्स देखने में एक फाइबर दिखाई दे रहा, लेकिन उसके अंदर जो है कि हजारों और सैकड़ों होते हैं। एंड ईच मायोफाइब्रिल, और किसी एक मायोफाइब्रिल को ले लीजिए, इसमें से कोई एक जैसे बाहर निकला है, ये मायोफाइब्रिल है, और ये मायोफाइब्रिल सैकड़ों से लेकर हजारों तक होते हैं। किसी में सैकड़ों होंगे, किसी में हजारों होंगे, लेकिन किसी एक मायोफाइब्रिल को ले लेते हैं तो ये और अद्भुत है। इसके अंदर देखिए
and each myofibril is composed of about 1500 adjacent myosin filaments। यानी कि किसी एक मायोफिब्रिल लीजिए तो इसके अंदर 1500 लगभग 1500 के आसपास मायोसिन फिलामेंट होते हैं। किसी एक के अंदर 1500 जो है कि मायोसिन फिलामेंट होते हैं और उसी के एवज में 3000 एक्टिन फिलामेंट, यानी अगर 1500 जो है कि मायोसिन फिलामेंट इसके अंदर एक मायोफिब्रिल के अंदर हैं तो 3000 उसके डबल एक्टिन फिलामेंट होते हैं। विच आर लार्ज पॉलीमराइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और यही एक्टिन और फिलामेंट मिल करके क्या बनाते हैं, बहुत लंबे लंबे बड़े आकार के पॉलीमराइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी मसल्स प्रोटीन का ही बना होता है एक तरह से, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल मसल कॉन्ट्रैक्शन, और वास्तव में मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो जिम्मेदार हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल मसल कॉन्ट्रैक्शन, और यही जो है लार्ज पॉलीमराइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही जो इसके अंदर मौजूद हैं। एक मायोफाइब्रिल के अंदर लगभग 1500 मायोसिन और 3000 एक्टिन फिलामेंट, यही वास्तव में मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब यही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इन्हीं की वजह से ही हमारे हाथ पांव हरकत करते हैं, हम चलते फिरते हैं, किसी को घूंसा मारते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी की सहायता करते हैं। यही मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट का ही कमाल है जिसके वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सामने देखिए, मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स पार्शियली इंटरडिजिटेट एंड दस काज द मायोफाइब्रिल्स टू हैव अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। और यही मायोफाइब्रिल्स को जब हम देखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एक यूनिट का अगर मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल लें तो देखेंगे उसमें कुछ लाइट और कुछ डार्क बैंड दिखाई देते हैं। यानी कि देखिए ये लाइट है तो ये डार्क है, फिर इसे लाइट डार्क इस तरह से ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आगे फिर देखते हैं, द लाइट बैंड कंटेन ओनली एक्टिन फिलामेंट। जो लाइट बैंड है ये इसमें एक्टिन फिलामेंट होता है, एंड आर कॉल्ड आई बैंड, इसी को आई बैंड बोलते हैं। आई बैंड हमने कहा आई बैंड, बिकॉज क्यों आई बैंड कहते हैं, बिकॉज दे आर आइसोट्रॉपिक टू पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि आइसोट्रॉपिक होते हैं, ये लाइट को पोलराइज करते हैं, यानी लाइट कलर को शो करते हैं, इसलिए इनको आई बैंड कहते हैं। द डार्क बैंड्स कंटेन मायोसिन फिलामेंट्स as well as the end of the actin filaments where they overlap the myosin and are called A band because they are anisotropic to polarized light। और ये जो A बैंड है, जो एनिसोट्रॉपिक बैंड है, इसमें जो है लाइट बैंड भी छिपा हुआ है, यानी एक्टिन फिलामेंट भी है और मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन भी है, मायोसिन प्रोटीन भी, इसीलिए जो है यह धब्बे नुमा दिखाई देता है। और यहाँ पे जो है कि लाइट पोलराइज्ड जो है कि कम दिखती है, इसलिए डार्क कलर में दिखता है। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है और ये हमने एक्सप्लेनेशन दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपके सामने हम दे रहे हैं, द लाइट। ये सब अभी इंट्रोडक्शन में है क्योंकि अभी हमें जो मेन फंक्शन पढ़ना है कॉन्ट्रैक्शन का, उसके लिए सारे जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम बता रहे हैं। इसको एक एक चीज़ों को ध्यान से आप समझने का प्रयास करिए। द लेंथ ऑफ द सार्कोमियर इज़ अबाउट 2 माइक्रोमीटर्स। अब हमने जो दिखाया, ये जो सार्कोमियर है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यूनिट है, तो इसकी जो लंबाई है वो सार्कोमियर की कितनी है, द लेंथ ऑफ द सार्कोमियर इज अबाउट 2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर का ये होता है। एट दिस लेंथ, इस लंबाई पर, द एक्टिन फिलामेंट्स कम्प्लीटली ओवरलैप द मायोसिन फिलामेंट। यानी सार्कोमियर का जो लंबाई हमने बताया, इस पर जो है एक्टिन फिलामेंट कम्प्लीटली ओवरलैप द मायोसिन फिलामेंट, यानी एक्टिन जो है मायोसिन फिलामेंट को पूरी तरह से ढक लेती है कॉन्ट्रैक्शन के समय। एंड द
tips of the actin filaments are just targeting the overlap one another। इस तरह से जब एक दूसरे को जो ओवरलैप करते हैं तो वो जो है कि उसको पूरी तरह से ओवरलैप कर लेता है, यानी एक्टिन प्रोटीन जो है कि मायोसिन को पूरी तरह से ओवरलैप कर ढक लेता है, यानी कि एक मायोसिन अंदर होता है, ऊपर से सिर्फ एक्टिन दिखाई देता है। As discussed later, at this length the muscle is capable of generating its greatest force of contraction। यानी दोनों एक दूसरे जब ओवर कर लेते हैं, इसी की वजह से वो एक फोर्सली एक्शन करते हैं और फोर्स में जो है ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस तरह से 2-3 बातें और इम्पॉर्टेंट हम इसको लेकर के सामने आएंगे। इसके बाद जो है हम मसल के कॉन्ट्रैक्शन पर डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक है इस वीडियो में। इसके लिए वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। ओके।